सोचिए आप एक शांत और गहरी नदी के किनारे बैठे हैं। आपके हाथ में एक किताब है और आसपास सिर्फ प्रकृति की आवाज है। कोई फोन की रिंगटोन नहीं, कोई नोटिफिकेशन नहीं, कोई ध्यान भटकाने वाला नहीं। आप पूरा फोकस के साथ किताब पढ़ रहे हैं, हर शब्द को समझने की कोशिश कर रहे हैं और उसका गहरा असर आपके दिमाग पर हो रहा है। कैसा लगेगा? एक अलग ही आनंद मिलेगा, एक संतुष्टि होगी कि आपने कुछ सार्थक किया। लेकिन आज की दुनिया में यह कितना मुश्किल हो चुका है। हर तरफ से बेकार की जानकारी, सोशल मीडिया का शोर, एक ऐसी दुनिया जिसमें हर जगह ध्यान भटकाना ही ध्यान भटकाना है। आप कुछ लिखे बैठे, लेकिन बीच बीच में नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया स्क्रॉल करना या फिर बिना मतलब की ईमेल चेक करना शुरू कर देते हैं। आप काम तो कर रहे हैं, पर वो फोकस और इंटेंसिटी के साथ नहीं हो रहा जो आपको असलियत में सफलता तक ले जा सके। हमारे दिमाग में एक ही वक्त पर कई चीज चलती रहती है और हम किसी भी काम में पूरा ध्यान नहीं दे पाते। इसी समस्या का समाधान लेकर आए हैं कैल न्यूपोर्ट। अपनी किताब डीप वर्क, मतलब वो काम जो बिना किसी ध्यान भटकाने के शुद्ध फोकस के साथ किया जाए, जिसमें आप अपनी पूरी मानसिक शक्ति झोंक दें। ये एक ऐसी पावर है जो आपको औसत से असाधारण बना सकती है। ये किताब बताती है कि अगर आप सच में सफल बनना चाहते हैं तो आपका उथला काम, यानी सिर्फ सतही स्तर पर काम करने की आदत छोड़नी होगी और डीप वर्क को अपनाना होगा। आज के समय में जहां हर तरफ ध्यान भटकता है, वहां अगर आप एक केंद्रित इंसान बन सके तो ये एक महाशक्ति की तरह होगा। कैल न्यूपोर्ट की ये किताब सिर्फ एक आइडिया नहीं, बल्कि एक जीवन जीने का नया तरीका है। डीप वर्क का एक गहरा विश्लेषण करते हैं और देखते हैं कि ये हमारी जिंदगी को कैसे बदल सकती है। एक नया जमाना, एक नया समस्या। पहले के जमाने में काम सिंपल था। लोग एक जगह बैठते, लिखते, सोचते और अपना ध्यान एक ही जगह लगाते। लेकिन आज हर जगह ध्यान भटकाने वाला है। हर 5 मिनट में कोई ना कोई नोटिफिकेशन आता है। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, एक निरंतर लूप चल रहा है। आप एक महत्वपूर्ण काम शुरू करते हैं और बीच में किसी ने मैसेज भेज दिया, आपका ध्यान टूट गया और आप फिर वही करने लगे जो सब कर रहे हैं। उथला काम, मतलब बिना किसी गहराई के बस सतही स्तर पर काम करना। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं कि अगर आप सच में सफल बनना चाहते हैं तो आपको डीप वर्क सीखना होगा। ये एक ऐसी स्किल है जो आपको दुनिया में अलग बनाएगी, आपको ऐसी जगह पहचानेगी जहां सिर्फ जीनियस लोग पहचानते हैं। उदाहरण, स्टीव जॉब्स, बिल गेट्स और जे.के. राउलिंग जैसे लोग डीप वर्क के माहिर थे। के राउलिंग ने हैरी पॉटर लिखने के लिए एक होटल में जाके खुद को पूरी दुनिया से अलग कर लिया था। डीप वर्क क्या है? डीप वर्क का मतलब है बिना किसी दिक्कत के एक ही काम पर घंटों ध्यान देना। जब आप किसी भी काम को बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के करते हैं तो आप अपनी अधिकतम शक्ति का उपयोग करते हैं और असाधारण परिणाम पा सकते हैं। डीप वर्क के 4 पावरफुल तरीके। अगर आप डीप वर्क को अपनी जिंदगी में लागू करना चाहते हैं तो आपको यह समझ होगा कि सिर्फ एक दिन या एक हफ्ते का फोकस काफी नहीं होगा। इसको एक आदत बनाना जरूरी है, एक ऐसी जीवन शैली जिसका ध्यान भटकाने वाला कोई भी जगह ना हो। कैल न्यूपोर्ट अपनी किताब में 4 तरीकों का जिक्र करते हैं जो अलग अलग लोगों के लिए काम आ सकते हैं। चलिए इनको और ज्यादा गहराई और व्यावहारिक उदाहरणों के साथ समझते हैं। एक मठवासी दृष्टिकोण, सन्यासी जैसा जीवन जियो। सोचिए एक सन्यासी की तरह जो दुनिया के शोर शराबे से अलग होकर सिर्फ अपने काम में ध्यान देता है। ये अप्रोच उन लोगों के लिए है जो पूरी तरह से ध्यान भटकाते हैं और अपने काम को एक तपस्या बना सकते हैं। उदाहरण, बिल गेट्स हर साल एक हफ्ते के लिए एक केबिन में चले जाते थे जिसे वो थिंक वीक बोलते थे। वहां कोई फोन नहीं, कोई मीटिंग नहीं, बस सिर्फ पढ़ना और सोचना। इसी गहरे काम का नतीजा था कि माइक्रोसॉफ्ट इतना बड़ा एम्पायर बन सका। अगर आप भी एक ऐसे प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं जो आपकी जिंदगी बदल सकता है तो कुछ समय के लिए अपने आप को दुनिया से अलग करना सीखिए। आप क्या कर सकते हैं? अपनी जिंदगी से अनावश्यक ध्यान भटकाएं। सोशल मीडिया ऐप्स डिलीट कर दीजिए। हाँ, एक निश्चित समय पर ही उपयोग करें।
अगर आप कोई बड़ा काम कर रहे हैं तो एक शांत जगह ढूंढकर वहां काम करें। अपने काम के बीच किसी भी तरह से ईमेल चेक करें, फोन उठाएं या मैसेज का जवाब देने से बचें और देखिए कि आपकी उत्पादकता कितनी बढ़ जाती है। 2. द्विमोडल दृष्टिकोण, कभी गहरा काम कभी सामान्य जीवन। सब लोग सन्यासी नहीं बन सकते, इसलिए दूसरा तरीका है बिमोडल अप्रोच। मतलब कभी आप पूरा फोकस मोड में चले जाएं और कभी नॉर्मल लाइफ भी जिएं। उदाहरण, कार्ल जंग जो एक बड़े मनोवैज्ञानिक थे, अपने शोध के लिए एक जंगल में एक कॉटेज बनाया था जिसमें वो घंटे तक बिना किसी ध्यान भटकाने के काम करते थे, लेकिन बाकी समय वो अपनी सामान्य जिंदगी जीते थे। अगर आप एक बिजनेसमैन हैं या कोई ऐसी नौकरी करते हैं जिसमें पूरा आइसोलेशन संभव नहीं है, तो आप अपनी जिंदगी में डीप वर्क आवर्स रख सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं? हर दिन एक निश्चित समय रखें जिसमें सिर्फ डीप वर्क करें, बाकी समय में आप अपनी सामान्य गतिविधियां जारी रख सकते हैं। एक डेडिकेटेड स्पेस बनाएं जो सिर्फ फोकस वाले काम के लिए हो। काम और विश्राम के बीच एक संतुलन बनाए रखें। हर हफ्ते एक दिन निकालकर सिर्फ डीप वर्क मोड में रहे और देखें कि आपका परफॉर्मेंस कैसा होता है। 3. लयबद्ध दृष्टिकोण, रोजाना आदत बनाओ। यह अप्रोच उन लोगों के लिए है जो अपने दिन में डीप वर्क का एक निश्चित समय रखते हैं, जैसे एक रूटीन डेवलप कर लेना। उदाहरण, हारुकी मुराकामी जो एक मशहूर उपन्यासकार हैं, वो हर सुबह एक निश्चित समय पर लिखना शुरू करते हैं बिना किसी रुकावट के। उनका कहना है कि एक मजबूत दिनचर्या होने से रचनात्मकता और फोकस दोनों बढ़ता है। आप भी अपनी लाइफ में एक फिक्स टाइम रख सकते हैं, जैसे सुबह 5 बजे से 8 बजे तक सिर्फ फोकस्ड काम करना। आप क्या कर सकते हैं? अपना एक तय शेड्यूल बनाएं, जैसे हर सुबह 5-7 या रात को 9-11 सिर्फ फोकस्ड काम के लिए रखें। अपना एक अनुष्ठान बनाएं, कोई भी काम शुरू करने से पहले एक विशिष्ट गतिविधि करें, जैसा ध्यान, चाय पीना। हर दिन काम से कम 2-3 घंटे सिर्फ बिना किसी रुकावट के काम करें। अगले 30 दिन तक हर दिन एक निश्चित समय पर डीप वर्क करें और देखें कि आपका फोकस और उत्पादकता कितनी बेहतर होती है। 4. पत्रकारिता दृष्टिकोण, जब मौका मिले गहन कार्य करो। अगर आपकी जिंदगी अप्रत्याशित है और आपको कभी भी खाली समय नहीं मिलता, तो आपको पत्रकारिता दृष्टिकोण अपनानी चाहिए। मतलब जैसा ही आपका समय मिले, बिना सोचे डीप वर्क मोड में चले जाएं। उदाहरण, वाल्टर इसाक्सन जो स्टीव जॉब्स की जीवनी लिख रहे थे, वो बीच बीच में जब भी उनको टाइम मिला था तब लिखना शुरू कर देते थे। अगर आप एक व्यस्त पेशेवर हैं, तो आपको अपने खाली क्षणों का प्रभावी ढंग से उपयोग करना सीखना होगा। आप क्या कर सकते हैं? हर दिन अपने खाली समय का विश्लेषण करें। आपके पास जितना भी समय मिले उसे डीप वर्क में लगाएं। मल्टीटास्किंग से बचें। जब भी आप किसी भी काम में लगे हों तो सिर्फ उसी काम पर ध्यान दें। आज से हर छोटे अवसर का फायदा उठाएं। जब भी खाली समय मिले, बिना सोचे समझे डीप वर्क मोड में चले जाएं। एक नया जीवन, एक नया नजरिया। अगर आप एक सफल और असरदार व्यक्तित्व बनाना चाहते हैं, तो आपको डीप वर्क का महत्व समझ में आएगा। आज के समय में जहां हर तरफ दिक्कत वाले फैक्टर हैं, सोशल मीडिया, नोटिफिकेशन, ईमेल और हर वक्त दिमाग चलती रहती है, वाह, अगर आप एक केंद्रित इंसान बन सकें तो ये एक महाशक्ति की तरह होगा। चलिए देखते हैं कि ये हमारी जिंदगी को कैसे बदल सकती है। गहरे काम का असल अर्थ समझने की जरूरत। डीप वर्क का मतलब सिर्फ शांति में काम करना नहीं है। ये एक मानसिक अनुशासन है जिसमें आप बिना किसी अशांति के, बिना किसी व्याकुलता के सिर्फ एक कार्य पर पूरा फोकस कर सके। म्यूफोर्ड के अनुसार जितना ज्यादा आप अपना दिमाग एक जगह पर लगाएंगे, उतनी ही ज्यादा आपकी दक्षता और रचनात्मकता बढ़ेगी। आज का समय उथले काम का समय है। मतलब हम छोटी छोटी चीजें तो कर लेते हैं, लेकिन किसी एक काम में महारत हासिल नहीं ला पाते। हम ईमेल चेक करने में माहिर हैं, लेकिन एक अच्छी किताब लिखने में नहीं। ये उथला काम हमें औसत बनाता है, जबकि डीप वर्क हमें असाधारण बनाता है।
क्या आप चाहेंगे कि लोग आपको एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखें जो सिर्फ व्यस्त है, या एक ऐसे इंसान के रूप में जो प्रोडक्टिव है? क्या आपके दिन सिर्फ ईमेल और मीटिंग्स में निकल रहे हैं, या आप असली काम कर रहे हैं जो आपको आगे ले जाए? अगर जवाब दूसरा है तो आपको डीप वर्क का रास्ता अपनाना होगा। डीप वर्क बनाम शैलो वर्क। जब भी आप किसी भी बड़े लक्ष्य को हासिल करेंगे तो आपको दो रास्ते दिखेंगे। उथला काम, छोटी मोटी एक्टिविटीज जिसमें आप बिजी तो रहेंगे लेकिन कोई मीनिंगफुल नतीजा नहीं निकलेगा, जैसे कि ईमेल चेक करना, मीटिंग्स में टाइम बर्बाद करना, अनावश्यक कॉल उठाना और बिना किसी प्लान के सोशल मीडिया स्क्रॉल करना। गहन कार्य, ये वो तरीका है जो दुनिया के सबसे बड़े दिमाग अपनाता है। ये आपको नए लेवल पर ले जा सकता है। उथला काम आपका अल्पकालिक संतुष्टि देता है, लेकिन डीप वर्क आपके जीवन में दीर्घकालिक मूल्य बनाता है। सोचिए कि आप हर रोज 2 घंटे बिना किसी परेशानी के एक नए कौशल को सीख रहे हैं, छोटी सी समस्या को सुलझा रहे हैं, एक किताब लिख रहे हैं या कोई नया प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। 1 साल बाद आप कितना आगे बढ़ेंगे? एक छोटी कहानी समझिए। स्टीव जॉब्स और एक साधारण कर्मचारी में क्या अंतर था? जॉब्स अपने काम को अत्यधिक फोकस के साथ करता था। उसके लिए ध्यान भटकाने वाली एक जहर की तरह थी। जब वो किसी नए प्रोडक्ट पर काम करता है तो सिर्फ उसी चीज में लग जाता है। कोई ईमेल नहीं, कोई बेकार की मीटिंग नहीं, सिर्फ डीप वर्क। इसी वजह से वो दुनिया का सबसे क्रिएटिव इंसान बना। डीप वर्क का साइकोलॉजिकल असर, आपका दिमाग कैसे बदलेगा? डीप वर्क सिर्फ आपकी उत्पादकता बढ़ाने का तरीका नहीं है, ये एक मानसिक परिवर्तन भी है। जब आप एक छोटी सी चीज को भी बिना किसी गड़बड़ी के पूरा करने की आदत डालते हैं तो आपका दिमाग नए तरीके से काम करने लगता है। आपका फोकस इंप्रूव होता है। आप अपने दिमाग को ट्रेन करते हैं कि वो एक जगह पर कैसे टिक सके। आज के समय में फोकस एक दुर्लभ कौशल है। जितने लोग अपना ध्यान बनाकर रख सकते हैं उतने ही सफल होते हैं। आपका क्रिएटिविटी लेवल बढ़ता है। जब आप डीप वर्क में जाते हैं तब आप नए नए विचार उत्पन्न करते हैं, जिसे हम यूरेका मोमेंट्स कहते हैं। वो सिर्फ तब आते हैं जब आपका दिमाग एक निर्बाध राज्य में होता है, आप तनाव मुक्त महसूस करते हैं। मल्टीटास्किंग और उथला काम आपके दिमाग को हाइपर एक्टिव बना देता है, जिसमें हर वक्त एक टेंशन बनी रहती है। अगर आप भी डीप वर्क का इस्तेमाल करते हैं तो आपका दिमाग एक नए आयाम में काम करने लगेगा। डीप वर्क को अपनी जिंदगी में कैसे अप्लाई करें? अगर आप चाहते हैं कि आप भी डीप वर्क में मास्टर बने तो आपको ये आसान स्टेप्स फॉलो करने होंगे। पहला कदम, एक व्याकुलता मुक्त क्षेत्र बनाएं। एक ऐसी जगह चुनिए जहां कोई आपको डिस्टर्ब ना करे। अपने फोन को एयरप्लेन मोड में डाल दीजिए और एक फिक्स टाइम रखिए जिसमें आप सिर्फ डीप वर्क करें। दूसरा कदम, टाइम ब्लॉकिंग का इस्तेमाल करें। अपने दिन को अलग अलग ब्लॉक्स में बांटें जिसमें आप सिर्फ एक काम पर फोकस करें, जैसे कि 9-11 बजे तक सिर्फ लिखना, 12-2 बजे तक सिर्फ पढ़ाई करना। तीसरा कदम, उथला काम को काम करें। अगर आप अपना पूरा दिन सोशल मीडिया पर रखते हैं और छोटी छोटी चीजें देखने में लगा देंगे तो डीप वर्क का कोई फायदा नहीं होगा। डीप वर्क का असली जादू, डीप वर्क सिर्फ एक कॉन्सेप्ट नहीं, ये एक ऐसी पावर है जो आपको दुनिया के 1% लोगों में शामिल कर सकता है। अगर आप इसको अपनी डेली लाइफ का हिस्सा बनाएं तो आप किसी भी नए कौशल में महारत हासिल कर सकते हैं, नए विचार उत्पन्न कर सकते हैं और एक असाधारण जीवन जी सकते हैं। आज एक छोटी सी प्रतिज्ञा लीजिए, अगले 30 दिन तक डीप वर्क को अपनी जिंदगी में अपना कर देखें। आप देखेंगे कि आपकी कार्यकुशलता, रचनात्मकता और संतुष्टि कितनी बढ़ती है। आज से ही गहन कार्य का अभ्यास करो, ध्यान भटकाने वालों को काम करो और एक शेड्यूल बनाओ जो आपको फोकस मोड में ले जाएगा। अपने व्यक्तित्व के हिसाब से एक गहन कार्य रणनीति चुनें। आज से एक छोटी शुरुआत करो, 1 घंटे के लिए बिना किसी रुकावट के काम करो और फर्क देखो। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ,
सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि यहां आपको मिलेंगे ऐसे ही इंस्पायरिंग और यूजफुल कंटेंट के नए आइडियाज। मिलते हैं अगले वीडियो में।